नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा एक त्योहार की तरह है जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन 62 दिनों के दौरान स्थानीय लोग अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर अस्थायी रूप से अपना कारोबार स्थापित करके अच्छा व्यवसाय करने में सक्षम होते हैं। यात्रा में हर कोई धर्म, जाति, रंग और चरित्र से ऊपर उठकर अपना पूरा समर्थन देता है। मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां तीर्थ यात्रियों का खुले दिल से स्वागत करती हैं। वास्तव में ऐसे कई मुस्लिम हैं जो यात्रा की कठिन ऊंचाइयों पर चढ़ने में हिंदू भक्तों की मदद करने और अपनी दैनिक आजीविका कमाने के लिए अपना पसीना और दिल से काम करते हैं। स्थानीय मुस्लिम भाइयों को रास्ते में विभिन्न सेवाओं के माध्यम से तीर्थ यात्रियों की मदद करते देखा जा सकता है। बकरवाल गुज्जर भक्तों को सेवाएं देकर अपनी जीविका चलाते रहे हैं। जो लोग स्वास्थ्य के कारणों से इस कठिन मार्ग और ऊंचाई पर चलने में असमर्थ हैं, उन्हें मुस्लिम भाइयों द्वारा एक तो स्ट्रेचर पर और इसके अलावा कभी कभी अपनी पीठ पर भी ले जाते देखा जा सकता है। हर साल जब यह यात्रा होती है तो मुसलमान इसके लिए लंगर का भी आयोजन करते हैं। हिंदू रीति रिवाज और अनुष्ठानों को ध्यान में रखते हुए हिंदू भक्त अक्सर देखा जाता है कि धर्म, आस्था और मान्यताओं के नाम पर समाज को बांटना आसान हो जाता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा दुनिया भर में एक अनोखा अपवाद बन गई है जिसमें अलग अलग आस्थाओं के लोग एक ही धर्म विशेष के नाम पर एकजुट होते हैं। और आज इसी आपसी भाईचारे की हम बात करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा एक तरह से शुरू हो गई है और इसे भाईचारे और आस्था का प्रतीक माना जाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी हैं जो कि सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, और मेरे साथ रऊफ तरम्बू जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कश्मीर से। मैं दोनों लोगों का बहुत स्वागत करता हूं JKLH प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी इसमें जुड़ेंगे और अरुण गुप्ता साहब जो प्रेसिडेंट हैं JCCI के, वो भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रऊफ तरम्बू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि सर, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हर तरफ जय बाबा बर्फानी की एक तरह से जयकारे लग रहे हैं, और सर इस यात्रा को सिर्फ आस्था तक नहीं और इससे आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो आपसी भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है अमरनाथ यात्रा। हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे मौजू को जो अभी शुरू होने वाला है यहाँ कल से, जिसकी हम पूरे साल से तैयारी में जुटे रहते हैं कि जो ही हमारी ये जो पवित्र यात्रा ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल में तो हम सबसे पहले जायज़ा लेते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं कि इस साल की यात्रा कितनी सुगम रही, कितनी अच्छी रही। तो अगर कोई कहीं पर लूप होल्स है या कहीं पर शॉर्टकमिंग्स है, वो हम कैसे नेक्स्ट के लिए हम उसको कैसे वो ठीक करेंगे। तो एक साल से जुड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं इस पवित्र यात्रा की। तो जैसे आपने फरमाया कि ये न सिर्फ यहाँ पर मैं एज ए जो मैं जुड़ा हुआ हूँ कश्मीर की टूरिज्म सयाहत इंडस्ट्री से, बल्कि मैं एक कश्मीरी होने के नाते भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अमरनाथ की जो यात्रा है ये बहुत टाइम सदियों से हमारी सकाफत, हमारी कल्चर, हमारे इथोस का एक हिस्सा बन चुकी है। तो इसके लिए जो तैयारियां होती थी एक टाइम में, तो पूरी जो हमारी कम्युनिटी होती थी मुस्लिम कम्युनिटी, वो तो पूरा ही इसका इंतजाम किया करती थी, और फिर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी उसमें शाना बशाना काम करते थे। लेकिन जब से हमारे शाइन बोर्ड इसमें वो वजूद में आया, तब से थोड़ा बहुत इसमें और भी भागीदारी बढ़ गई, और भी हमारे हिंदू भाइयों की जो बाहर से भी आते हैं और यहाँ के भी हैं।
लेकिन जहां तक इसकी अहमियत का सवाल है, ये न सिर्फ हमारी इक़्तिसादियत के लिए अहम है, बल्कि हमारी कश्मीर के लिए, इसके वजूद के लिए एक अहम एक यात्रा है, एक धार्मिक जो जुड़ी हुई है हमारे दिलों के साथ। तो सदियों से हम इसकी खिदमत करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी तरीके से तैयार हैं। अपने जो यात्री यहाँ पर आएंगे बाबा जी के दर्शन के लिए, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हम। तो बिल्कुल एक तरह से कश्मीर के वजूद से एक तरह से यात्रा जुड़ी हुई, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए और उनकी खिदमत के लिए बिल्कुल दिल बिछाए हुए और आंखें बिछाए हुए जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो भी एक तरह से बैठे हुए, और उन्हें इंतजार रहता है साल भर इस यात्रा का। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो लगातार इस यात्रा को कवर करते रहे। मुदस्सिर, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात जब होती है, और इस बार खासतौर से अमरनाथ यात्रा बहुत खास है, इस बार 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और यात्रा की एक तरह से शुरुआत भी हो चुकी है। कल से बाकायदा इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस यात्रा को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप बहुत करीब से इसे कवर करते रहे, जो श्रद्धालु पूरे मुल्क से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से इसमें पहुंचते हैं, किस तरह से जो मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, वो किस तरह से इनकी सेवा करते हैं, या किस तरह से इस यात्रा में भाईचारा देखने को मिलता है? बिल्कुल हुरैरा, मैं जो रूफ साहब है उनकी बात से काफ़ी सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये यात्रा न सिर्फ मजहबी तौर से अहमियत की हामिल है, बल्कि ये अक्कासी करती है उस बात की जो कश्मीर की रिवायत रही है। कश्मीर की कश्मीरियत या प्यार या उन्स मोहब्बत की अगर हम बात करेंगे तो ये इसी यात्रा से जो है उसकी अक्कासी होती है। तो आज भी बिल्कुल वही वैसा ही देखने को मिला, जो यहाँ की परंपरा, जो यहाँ की रिवायत रही है। आज जब यात्री यहाँ पर आए तो सबसे पहले उनका जो इस्तकबाल है वो अनंतनाग में हुआ। तो अनंतनाग में मकामी लोग निकल आए तो उनके फूलों के हार उनको पहनाए, और उसके बाद जब पहलगाम वो पहुंचे तो न सिर्फ मकामी लोग, न सिर्फ जिला इंतजामिया, बल्कि जो यहाँ के स्कूली बच्चे थे, वो देखने लायक था वो मंजर। तो वो हाथों में फूल लेके आए और यात्रियों को पेश किए। और इसके अलावा जो यात्री आए वो बगलगीर हुए, जो यहाँ के डीसी साहब थे, या फिर एसएसपी या डीआईजी की अगर हम बात करेंगे, या ओवरऑल लोकल लोगों की बात करेंगे, या टूरिज्म प्लेस की अगर हम बात करेंगे, तो वो बगलगीर हुए उनसे, और खुले दिल से इस्तकबाल किया गया इन यात्रियों का। और फिर एक बार यहाँ से कश्मीर से एक मैसेज जो है प्यार की, मोहब्बत की और अमन की, वो यहाँ से जारी की गई और वो यहाँ से रवा रही। और जिस तरह से सदियों से ये यात्रा चली आ रही है, और सदियों से जो मेन स्टेक होल्डर्स है इस यात्रा के, वो कश्मीर के लोग ही है, और कश्मीर के लोगों ने हमेशा खुले दिल से इस यात्रा का खैर मकदम किया है। चाहे कोई नेचुरल क्लैमिटी आई हो या जो हालात यहाँ पे बने हैं, माजी में हमने देखा कि जिस तरह से जो नामसाइद हालात गुजरे हैं, लेकिन कभी भी यात्रा पर उस तरह के वो हालात जो है वो हावी नहीं हुए हैं। हाँ, बीच में जो है जो यात्रा का जो शेड्यूल होता था तो उसमें चेंजेस देखने को मिली, तब्दीलियां देखने को मिली, रूट प्लान्स के भी चेंज किए गए। कभी जो यात्रा का जो छड़ी मुबारक जब लास्ट में आती है, फाइनल दर्शन होते हैं, तो उसमें तरमीम लाई गई, लेकिन जो यात्रा है, यात्रा कभी भी नहीं रुकी। हालांकि 2016 की अगर हम बात करें, जब अनरेस्ट था तो कश्मीर में पीक पर जो हालात थे वो खराब रहे थे, लेकिन उस बार भी यहाँ के लोगों ने सबूत दिया कि वो कम्युनल हारमोनी के ख्वाह है, वो मजहबी भाईचारे के ख्वाह है। और उस वक्त भी जब पूरा कश्मीर जल रहा था, यहाँ से इसी यात्रा के थ्रू जो है एक अमन की किरण नजर आई, एक उम्मीद की किरण नजर आई, और उसके बाद जो है थिंग्स जो है स्ट्रीमलाइन हुए। हालांकि जो बीच बीच में जिस तरह से कोविड की नजर भी ये यात्रा हुई, 2019 में जो सियासी हालात यहाँ पर पैदा हो गए उसकी नजर भी हो गए, या पिछले बरस की अगर हम बात करेंगे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ मुकद्दस गुफा के नजदीक, तो वहां पर भी सबसे पहले मकामी लोग ही थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए और इंतजामिया के शाना बशाना चले, हमारी आर्मी के शाना बशाना चले, जम्मू कश्मीर पुलिस के शाना बशाना चले, और लोगों के ताउन से ही जो वहां यात्रियों की जाने हैं उनको बचाया गया। और सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो यहाँ के लोगों को ही इस यात्रा का रहता है। हालांकि एक मखसूस तबके के रोजगार का भी इस पर मुनहसर है, इस पर इन्हिसार है, और यहाँ के लोग जो है मकामी लोग
वो इन्हीं 2 महीनों में बिल्कुल वो जो अपनी रोटी मकामी रोजी लोग होते हैं, कमाते बिल्कुल और बिल्कुल पूरे मुदस्सिर, साल आपने भर- बिल्कुल सही कहा कि जो मकामी लोग होते हैं उन्हें इंतजार रहता है बेसब्री से कि कब श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो, कब देश भर के जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख करें और उनका कारोबार एक तरह से चले। लेकिन इससे ज्यादा इंतजार रहता है कश्मीरी लोगों को कि जो श्रद्धालु आए उनकी मेहमान नवाजी की जाए और दिल खोलकर वो एक तरह से इसका इंतजार करते हैं। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और मान्यताओं के नाम पर समाज को बांटना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उससे हटकर सुरेंद्र जी आप देखिए अमरनाथ यात्रा को कि हमेशा इस यात्रा ने जोड़ने का काम किया है, जम्मू से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से इस गुफा तक आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। जी, असल में अब श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है ये जी जो नीलमत पुराण है, नीलमत पुराण में भी इसके दर्शन होते हैं। जी जी जो कलहन का इतिहास है राजतरंगी, उसमें भी इसका लेखन में इसकी जिक्र भी है और ये भी लिखा गया था कि जो क्वीन सूर्यमती थी उसने अपना त्रिशूल और बहुत सारे गहने अमरनाथ जी यात्रा में डाल के आई थे। तो ये एक हजारों वर्षों की ये जो पर्व है, इसको अभी भी बहुत ही उत्सुकता से हम सब मनाते हैं और पिछले कुछ वर्षों से, पिछले इस 30 सालों में कहीं न कहीं जो देश विरोधी तत्वें थे वो कुछ इसको टारगेट करने का प्रयास भी कर रही थी, पर जो जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस कर्मचारी और जो स्थानीय लोग हैं जी, तो उनके सहयोग के कारण हर बार जो षड्यंत्रकारी थे उनका जो भी प्लान था वो असफल हो गया। और मैं समझता हूं कि इस बार भी जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज फ्लैग ऑफ किया श्री अमरनाथ यात्रा को जम्मू से, तो उत्सुकता बहुत ही ज्यादा है। अभी भी मैं अनंतनाग से होके आया हूं, तो वहां जो अनंतनाग पहलगाम रूट पे भी जो कश्मीर समाज के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं बहुत उत्साह में स्वागत के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और तैयार भी थे। और इसी तरह से गांधरबल जिला भी और कंगन एरिया, ये सारा क्षेत्र भी, क्योंकि इस रूट से ही आमतौर यात्राएं जाती है और उत्सुकता से और स्वागत की धुनी बजाकर वो यात्रियों को, जो भी सनातन के पूजक हैं, सनातन धर्म के जो जितने भी लोग देश भर से, विश्व भर से, जम्मू कश्मीर से आएंगे और आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत करने के लिए, अवगत करने के लिए इस बार, यानी सुरेंद्र जी आपसे भाईचारा देखने को मिलता है इस यात्रा में? ये डेफिनेटली देखिए, कश्मीर में भाईचारा एक आधार था। कश्मीर में बेसिकली कश्मीर ऋषियों की भूमि है। देखिए, भारत, जिस तरह भारत में हम भारत को माँ कहते हैं, कश्मीर के लोग भी कश्मीरी में मौज कशीर कहते हैं। एक सांस्कृतिक इक्विलिब्रियम है और कश्मीर में ये जो 30 साल की घटनाएं घटी हैं, ये एलियन फोर्सेस के कारण है या कुछ लोग इसमें साथ स्वय हो गए थे। अदरवाइज कश्मीर में तो कभी कल्पना नहीं होती थी इस प्रकार की, कि कश्मीर में किसी को पता भी नहीं होता था। जहां जब ईद मनाते थे, शिवरात्रि मनाते थे, उस समय एक अलग ही माहौल था। उसको आहिस्ता आहिस्ता एक वापस लाने की जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। और उसमें जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के समझदार वर्ग है, जो कश्मीर के जो मेजॉरिटी के लोग हैं, वो भी भागीदारी है और वो भी उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के एक तरह से हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण गुप्ता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अरुण गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जेसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका भी अरुण गुप्ता जी। अरुण गुप्ता जी, क्योंकि आप धन्यवाद।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं सर, और आप लोग का काम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, जब अमरनाथ यात्रा हो या इस तरह के दूसरी जो सम्मेलन या प्रोग्राम हो तो उसमें बिजनेस से ज्यादा होना चाहिए। आप लोग का मोटिव जाहिर सी बात है यही होता है। लेकिन सर क्या अमरनाथ यात्रा में सिर्फ बिजनेस ही मोटिव होता है या यहां पर प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा ये चीजें पहले होती हैं बिजनेस से बढ़कर? दोनों एंगल जो हैं इस यात्रा में रहते हैं जी। हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं फॉरेन से भी लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक ऐसी यात्रा है जो साल में एक बार हो सकती है, क्योंकि वही एक समय जो है मुकर्रर है कि भाई इसी समय में ये यात्रा हो सकती है जी। और मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमिकली भी हम लोग जो हैं इस बात में लेते हैं कि इतनी जनता जो है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले दिनों में देखें तो यहाँ 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो कश्मीर में जाते हैं, जम्मू में आते हैं। और इस बार जो है क्योंकि गवर्नमेंट के इंतजाम जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है इस बार 6 लाख का आंकड़ा जो है वो पार करने वाली है। देखिए दोनों एंगल से हम अगर देखें, एक तो भाईचारे की जहां तक आपने बात की, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी यात्रा होती है कश्मीर के लोग जो हैं बाहों में, हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, जो पिलग्रिम्स टूरिस्ट आते हैं, बाहों में लेकर के चलते हैं। कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग संभालते हैं। और हमारा भी यही रहता है हमेशा कि जब लोग बाहर से आते हैं इतनी दूर से आने के बाद वो यहाँ पर महसूस करें कि हम लोग जो हैं अपने घरों में ही, मतलब यहाँ यात्रा करने के वक्त उनको कोई कठिनाई ना हो, इस बात की चिंता जो है गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन यहाँ का जो ट्रेडर है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी करते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों एंगल जो हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक संदेश जो है इस यात्रा में रहता है, और दूसरा जो है बिल्कुल, यानी आप लोग जी सर, अरुण गुप्ता जी, दोनों एंगल के जो आप बात कर रहे हैं कि कारोबार तो होगा ही अच्छा, जब श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो कारोबार तो अच्छा होगा ही, लेकिन सेवा का जो भाव होता है कि सेवा करने का एक मौका मिलेगा श्रद्धालुओं का। जी बहुत, मैं कह रहा हूं कि भाई ये साल में एक बार यात्रा होती है जी, और ये यात्रा जो है इसका अपना ही एक महत्व है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोग ईगरली वेट करते हैं कि भाई लोग यहाँ पर 5 से 6 लाख लोग जो हैं जब जम्मू में और उसके बाद कश्मीर में आएंगे तो यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जी उसको भी बढ़ावा मिलता है। लोग आकर के, चलिए इस पर भी अरुण गुप्ता जी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की आप बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस पर भी हम आपसे आगे भी बात करेंगे। मैं मुदस्सिर एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, लगातार अमरनाथ यात्रा को आप पहले से भी कवर करते रहे, जो आपसी भाईचारे की बात कही जाती है और कहा जाता है यहां पर जो बहुत मामूली पोने वाले होते हैं, घोड़े वाले होते हैं, जो अपनी पीठ पर यात्रियों को लेकर चलते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो बीमार रहते हैं या जिन्हें किसी तरह की परेशानी रहती है, तो ज्यादातर ये गुज्जर, बकरवाल या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से एक तरह से होते हैं। तो यहां पर भी एक भाईचारा देखने को मिलता है इस यात्रा में। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाईचारा तो मिलता ही है। मैं अरुण गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये सवाल मैंने मुदस्सिर से लिया है। एक संदेश जाता है जी मुदस्सिर कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि मुस्लिम लोग ही होते हैं, अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही होते हैं जो अपने कंधों पे यात्रियों को उठाते हैं। हालांकि इसमें जो है रोजगार का भी मसला होता है, लेकिन रोजगार के अलावा अगर हम देखेंगे रोजगार से बढ़कर भी एक चीज होती है जो कि खुलूस होता है, जो कि मोहब्बत होती है। और उसी मोहब्बत और उसी खुलूस से यहाँ का जो अक्सरियती तबका है, हालांकि पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही होते हैं, वो कोई मजदूर होता है, कोई पौनी वाला होता है, कोई टेंट वाला
होता है, लेकिन वो खुलूस, प्यार और मोहब्बत के साथ ही इस यात्रा के साथ जुड़ जाता है और यकीनी तौर पर पूरे साल वो इस यात्रा का इंतजार करता है कि कब यात्री आएंगे और वो अपना जरिए माश भी है उसके लिए, वो अपनी रोजी रोटी भी कमाएंगे और साथ ही साथ जो उनकी परंपरा रही है, जो उनकी रिवायत रही है, हालांकि जिस तरह से हमने अक्सर बात की है इन पोनीवाला से, पिट्ठूवाला से, तो उनका ये कहना है कि वो उनके बाप दादाओं के जमाने से इस यात्रा के साथ वाबस्ता है और उन्होंने ये कभी नहीं सोचा है कि वो स्विच करे दूसरे ट्रेड की तरफ, दूसरे बिजनेस की तरफ। हालांकि वो जो 10 महीने होते हैं, 10 महीनों में वो किसी और काम की जानिब मुंतकिल हो सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में वो पर्टिकुलरली इसी यात्रा के इंतजार में रहते हैं और वो सर्विस अपनी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे या यहाँ की टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे, तो एक जो माजी में देखा गया, जो यहाँ के नामसाइद हालात गुजरे हैं, तो एक नेगेटिव इमेज बाहर गई है कश्मीर की और नेगेटिव जिस तरह से बाहर के ममालिक ने एडवाइजरीज भी जारी कर दी और हमारे अपने मुल्क में जो कि दीगर रियासतों के लोग हैं यहाँ कश्मीर आने से डरते थे क्योंकि उनको उनके दिलों में, उनके जहनों में एक नेगेटिव, एक मनफी इमेज कश्मीर की बैठ गई थी। और ये यात्रा वो वाहिद एक जरिया है, जब वो यात्रा के लिए आते हैं तो फोर फ्रंट पे जब यहाँ के मकामी लोग होते हैं और उनका सामना डायरेक्टली बराह रास्त तौर पर यहाँ के लोगों के साथ होता है, तो उनका वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो उनके दिलों में घर कर जाता है और जितने भी उनके खदशात होते थे, जो नेगेटिव इमेज वो एक तरह से दूर होता है, बिल्कुल होती थी या जहनों पे छाए बिल्कुल, जो नेगेटिव तस्वीर कश्मीर की दुनिया के सामने जाती है, वो कहीं ना कहीं मुदस्सिर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अमरनाथ यात्रा के जरिए कश्मीर की वो नेगेटिव जो तस्वीर थी वो एक तरह से बाहर निकलती है और इसका एक बड़ा असर होता है। मैं रऊफ तरम्बू जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अमरनाथ यात्रा आस्था से तो जुड़ी हुई है, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई, लेकिन सर इसमें आप देखिए तो हेरिटेज से जुड़ी हुई यात्रा है, टॉलरेंस से जुड़ी हुई ये यात्रा है और इसके अलावा कल्चर से जुड़ी हुई ये यात्रा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये हमारे, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और सदियों से हम ये यात्रा यहाँ पर होती आ रही है और सदियों से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ हमारा कल्चर भी, हमारी सकाफत भी, हमारी हेरिटेज भी जुड़ी हुई है और ये कभी भी, अगर जैसे यहाँ पर कुछ स्पीकर्स ने कहा कि माजी में क्या हुआ, 30 सालों में क्या हुआ, तरम्बू जी आप जैसे एडवेंचर ऑपरेटर, जी टूर ऑपरेटिंग से आप जुड़े हुए हैं तरम्बू जी, तो क्या मकसद होता है कि ये यात्रा आएगी तो अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा या इससे बढ़कर? जी मुझे आप बोलने का मौका दीजिए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जो हमारी इसके साथ एक रिलेशन है, एक मतलब ये हम न बिछड़ने वाले दो ऐसे जुड़ है जो कभी नहीं बिछड़ेंगे, न अगर कुछ इंसान सोचा भी गए इसमें कोई वो डेट आने वाला नहीं है। तो ये वो नेगेटिविटी जो है वो हमें अपने जहनों से निकालनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी जो चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी से या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, वो इस यात्रा के साथ सदियों से जुड़ा हुआ है, वो इसको कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। रहा सवाल अब दूसरा, जो हमारी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स जो हमारा तो मैंडेट ही है, क्योंकि हमें काम ही हमारा होता है पहाड़ों पे लोगों को ले जाना और पहाड़ों की सैर कराना, माउंटेनियरिंग हो या ट्रैकिंग हो या रॉक क्लाइंबिंग हो, और उससे ज्यादा तो यहाँ पर है। आपने एक यहाँ पर बात कही कि यहाँ से लोग अपने कांधों पे उठा के ले जाते हैं, वो कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, लाइवलीहुड कमा सकते हैं, लेकिन इससे इतनी जुड़ा हुआ है हमारे दिल कि हम अपने कंधों पे, आप देखिए 2700 मीटर से जो हमारी शुरुआत होती है, तकरीबन 1500-1600 मीटर वर्टिकल आप जाना होता है, तो अपने कंधों पे ले जाते हैं। तो ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये इतनी श्रद्धा है इसके साथ जुड़ी हुई हम सब की कि हमें लगता नहीं कि कोई हार्डशिप है इसमें किसी को अपने कांधे पे ऊपर ले जाने के लिए। एक पुण्य का काम है, हम हर एक इसके साथ जुड़े हुए, चाहे वो लोग भी जो इससे कुछ पैसा कमाते हैं या वो लोग भी जो एज ए वॉलंटियर्स जाते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स जाते रहते हैं, यात्रियों से पूछते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो हर एक तरीके से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। नॉट ओनली हम इससे लाइवलीहुड हमारा ये है कि कुछ पैसा कमाते, लेकिन ये हमारा एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसके साथ भी हमें इसके साथ हमेशा से लगे हैं और हमेशा इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे इसके साथ।
मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कितनी भी पॉलिटिक्स और सियासत होती रहे, लेकिन आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी दिल खोलकर श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं और इस यात्रा का स्वागत करती हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो सही तस्वीर है इस यात्रा के जरिए पूरी दुनिया में जाती है। नहीं, देखिए, उसमें जो जम्मू कश्मीर में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो वास्तव में मन से सेवा भाव से ही काम करते हैं। और ठीक है, कुछ आर्थिक लाभ भी होता होगा। बहुत सारे वॉलंटरी ग्रुप्स बने हैं अब इन सभी क्षेत्रों में, जैसे गांधरबल जिला भी आप ले लीजिए या अनंतनाग पहलगाम क्षेत्र ले लीजिए जी। वॉलंटरी ग्रुप्स जो अनंतनाग से लेकर बराबर जो इशू टॉप है, शीशनाग है, वहां तक सिर्फ सेवा के भाव से ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उस सारे क्षेत्र में सिर्फ फिनेंशियल एंगल से ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वास्तव में जो शिव की महिमा है और उस शिव की महिमा से ही जो सनातन का सारा विश्व इससे जुड़ा है, इसी तरह से कश्मीर में भी बड़े सारे लोग मन से इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। इसमें दो मत नहीं है। विषय यह है कि ये जो यात्रा अभी आ रही है, इस यात्रा को भी आप नजदीक से देखेंगे कि देश भर से जो यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके जो छोटे मोटी कठिनाइयां हैं, उसमें सरकार और जो अमरनाथ यात्रा ट्रस्ट है यहाँ, उनके साथ जो इन इलाकों के जो छोटे लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करते हैं। ये एक वास्तव में अगर इस तरह से साल भर चलता रहेगा तो जो कश्मीर की नेगेटिविटी को लेकर कश्मीर को ब्लैक पेंट करने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली वो सब हो नहीं पाएगा। पर ये साल भर रह नहीं सकता क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है और इसमें एक धार्मिक दर्पण भी है। कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने से यात्रा के जरिए जाती है। मैं अरुण गुप्ता जी, मेरी आवाज सर आ रही है क्या आप तक? ठीक है, शायद अरुण गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े। मैं मुदस्सिर एक लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूं। मुदस्सिर, क्या पहले के मुकाबले में कुछ अब बदलाव आया है या वैसे ही लोगों में एक दिलचस्पी है कि लोग जब यात्रा शुरू होने वाली होती है तो इंतजार करते हैं श्रद्धालुओं का, और जो तीर्थ यात्री जो इसमें आते हैं उनका इंतजार बाकायदा किया जाता है कि कब आएंगे और उन्हें खिदमत का मौका मिलेगा? बिल्कुल हुरैरा, लोकल लेवल की अगर हम बात करेंगे, लोकल सतह की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आई है। पहले से ही जो यहाँ के लोग थे खुश असलूबी से इस यात्रा में शिरकत करते थे और आज भी वही देखने को मिला है। जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे किसी भी ट्रेड से जुड़ा हुआ हो, चाहे यहाँ का स्टूडेंट कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, टूरिज्म ट्रेड से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स हो, तो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक जो है वो इस यात्रा के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और यात्रा के बारे में जानकारी रखते हैं। हालांकि ये हिंदू मजहब से जुड़ी हुई यात्रा है, लेकिन कश्मीरियत के एंगल से अगर देखा जाए तो ये कश्मीर की यात्रा है, ये पूरी कश्मीरियत की यात्रा है। और क्योंकि इसमें हर मसला का, हर मजहब का जो शख्स है, हर मजहब के अफराद जो हैं वो जुड़ जाते हैं और अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं। और दूसरी जानिब अगर इस साल की बात करेंगे तो जिस तरह से यात्रियों से हमारी बात हुई तो यात्रियों का ये कहना है कि इंतजामात हटके हैं। इंतजामात इस वजह से हटके हैं क्योंकि डेवलपमेंट देखने को मिली है। उस बात को हम अक्सर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के बिल्कुल, यानी मुदस्सिर जो यहाँ बहुत शानदार इस बार इंतजाम किए गए और इस बार जो यात्रा है कई मानों में बिल्कुल अलग है और तारीखी एक तरह से यात्रा हो रही है। 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और जिस तरह से कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग आंखें बिछाए हुए हैं इन श्रद्धालुओं के लिए और यात्रियों के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि 62 दिनों तक शानदार तरीके से ये यात्रा चलेगी और भाईचारे और आपसी इत्तेहाद की एक मिसाल फिर से बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रऊफ तरंबू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र अंबरदार जी, अरुण गुप्ता जी और मुदस्सिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।